एपिसोड 8 में हम देखते हैं लू और चैंगी एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन पेंग उनको देखकर जल रहा था। तभी वहाँ पे लू की फ्रेंड जिसका नाम वांग होता है वो सबसे थैंक्स बोलती है और पेंग से भी कहती है कि तुमने मेरी और लू की जान बचाई थी, इसके लिए थैंक्स। चैंगी कहता है क्या यह सच है कि तुमने इसकी जान बचाई थी? पेंग कहता है हाँ मैंने इसकी जान बचाई थी। लू कहती है कि तुम्हारा हाथ सही तो है ना? पेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। चैंगी लू की जान बचाने के लिए पेंग को थैंक्स बोलता है, जो सुनकर वो कहता है कि 8 साल से मैं ही उसका ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये लोग डिनर खत्म करने के बाद बाहर आते हैं, जहाँ पे वांग लू की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही थी, जो देखकर वो समझ जाता है कि असल में ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर वांग वहाँ से सबको बाय बोलकर चली जाती है। उसके बाद एक एक करके सब निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे लू को घर छोड़ने के लिए पेंग और चैंगी के बीच फिर से आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर लू की फ्रेंड कहती है कि रुको, मेरा पति तो देखो ना ड्रंक है, क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो पेंग? और लू चैंगी के साथ जाती है। रास्ते पे जेई उन तीनों की पिक्चर्स को देखकर डैंगमैन को याद करते हुए कहती है कि हम तीनों कितने अच्छे फ्रेंड्स थे। पेंग कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो कहती है कि देखो ना, उसके मरने के बाद हम लोगों की ज़िंदगी कितना बर्बाद हो गया। मैं अब्रॉड चली गई उसको भुलाने के लिए और अभी तक उसको भुला नहीं पाई। और लू के बारे में तो तुम्हें पता है ना, वो कितने सदमे में है। वहीं दूसरी तरफ चैंगी लू से पूछ रहा होता है कि वांग तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है ना, एडल्टहुड में फ्रेंड बनाना इतना आसान नहीं है, फिर भी तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो। लू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सच बात तो यह है कि वो मुझसे पहले दोस्ती करने आई थी। हमें दिखाया जाता है कैसे वांग जब वहाँ पे नई नई आई थी तो वो लू के साथ क्लोज होने की ट्राई कर रही थी, लेकिन लू अब किसी को भी फ्रेंड बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसको हमेशा इग्नोर करती जा रही थी। एक दिन वो सीढ़ियों पे बैठकर रो रही थी, तभी वहाँ से लू गुजर रही थी। वो उसको देखकर रोक लेती है। लू पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तो वो बताती है कि कैसे उसको डॉक्टर ने डांटा, जो सुनकर वो कहती है ऐसी छोटी गलती तो होती रहती है, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वांग कहती है कि मैं इसीलिए नहीं रो रही हूँ कि डॉक्टर ने मुझे डांटा, असल में अगर मेरी गलती से उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। अब ऐसे करके ये दोनों वहाँ पे एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो याद करके लू बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी वो बाहर देखती है तो उसको डैंगमैन दिखाई देती है, इसीलिए वो चैंगी को जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए बोलकर बाहर निकल आती है और इधर उधर डैंगमैन को ढूंढने लग जाती है, जो देखकर चैंगी उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। वो उसको बता देती है कि कैसे पिछले दिन ही उसने डैंगमैन को रास्ते पे देखा था और आज उसने फिर से उसको देखा। जो सुनकर चैंगी कहता है तुम श्योर तो हो ना? लू कहती है उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। चैंगी कहता है ठीक है, मैं पता लगा कर देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। अब सुबह हम देखते हैं जेई अपने पति जोंग को कह रही होती है कि तुम मेरे साथ कहीं चलना। अब ये दोनों बाहर आकर लू को वहाँ से अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ, क्या तुम अब भी चैंगी को पसंद करती हो? लेकिन लू कुछ भी जवाब नहीं देती है, तो वो पूछती है अच्छा उसके बारे में छोड़ो, पेंग के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? लू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पेंग ने जब से अपना डॉक्टर वाला जॉब छोड़ दिया है तब से हम दोनों टच में नहीं थे, तुम्हारी शादी पे ही पहली बार मिले थे, तुम्हें याद है ना? फिर ये लोग पूछते हैं अच्छा एक बात बताओ कि अगर चैंगी तुमसे फिर से प्यार करने लग जाएगा तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगी? जो सुनकर वो फिर से कुछ नहीं बोलती है। इसीलिए जोंग और उसका एक फ्रेंड चैंगी के पास आते हैं और सेम ही सवाल उससे भी पूछने लग जाते हैं। और चैंगी बेचारे मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन वो उनके सामने ऐसा दिखाता है कि जैसे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये बाहर आकर लू के ख्यालों में ही खो जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो दोनों एक साथ मिलकर गाना सुन रहे हैं। लू उसके सामने आती है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, फिर भी वो जैसे तैसे करके हिम्मत करके बोलता है कि क्या हम दोनों साथ में जॉगिंग कर सकते हैं? लू कहती है ठीक है। अब रात में ये आकर घर में सोच रहा होता है कि कैसे मैं उसके साथ फिर से पैचअप करूं, इसलिए वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछ रहा होता है कि मैं क्या करूं बताओ। उसका फ्रेंड बोलता है मुझे पता था तुम ज़रूर कॉल करोगे, वैसे भी तुम उसको डिनर के लिए पूछ लो। लेकिन चैंगी कहता है कि ये सब कितना ऑकवर्ड है, मैं नहीं पूछ सकता हूँ। जो सुनकर वो कहता है कि अब तुम ही जानो। अब वो इसी बारे में ही सोच रहा होता है, तभी सामने से लू उसको मैसेज करती है, जो देखकर वो उसको खुश होकर रिप्लाई करता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उसको डिनर पे इनवाइट करने के लिए मैसेज टाइप करता है। वहीं दूसरी तरफ लू भी सेम चीज़ लिखी थी, लेकिन दोनों में ही हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो लोग बार बार मैसेज को लिख कर फिर से उसको हटा रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद चैंगी उससे पूछ लेता है कि क्या तुम वीकेंड में फ्री हो?
फिर वो उसको डिनर के लिए पूछ लेता है, जो देखकर लू बहुत ही ज़्यादा खुश होकर हाँ बोलती है। डिनर पे जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसको कॉल आता है क्योंकि एक इमरजेंसी केस आ गया था, इसलिए उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो जाने से पहले चेंगी को इस बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ चेंगी को भी एक मिशन पे भेजा जाता है और उसने भी उसको रिप्लाई किया था कि मुझे लेट हो जाएगा। लू कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे चेंगी आ जाता है और इसको इधर उधर ढूंढने लगता है, तो लू पीछे से आकर कहती है मुझे ढूंढ रहे हो क्या। फिर ये दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए आते हैं जहाँ पे लू ने उसको लाया था। वो कहती है यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तुम एक बार खाकर देखो। चेंगी कहता है मैं तुम्हें जहाँ पे डिनर करवाने वाला था वहाँ का नूडल्स भी बहुत टेस्टी है, नेक्स्ट वीकेंड में तुम्हें वहाँ पे लेकर जाऊँगा अगर तुम फ्री हो तो। फिर वो कहता है नेक्स्ट वीकेंड क्यों, अगर जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा तो मुझे बता देना। लू कहती है ठीक है। अब चेंगी के पास उसका एक फ्रेंड आता है और कुछ बोलता है। हम देखते हैं कि असल में चेंगी डैंगमैन के बारे में पता लगाने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज को चेक किया था जहाँ पे उसको डैंगमैन दिख जाती है और वो सोचता है अच्छा ऐसी बात है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, वो काम खत्म करके घर आ रही थी, तभी उसको चेंगी कॉल करता है, पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो बताती है मैं गली के रास्ते जा रही हूँ। तभी वो किसी से टकरा कर नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं ये वही आदमी है जो उसका पीछा कर रहा था। अब उसको देखकर लू बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसकी आवाज़ चेंग भी सुन रहा था, इसीलिए वो सीधे उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है।